प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी तो चोर है। चोर हैं? हाँ, अरे देश के प्रधानमंत्री पूरा हैं। देश बेच उठवा कर रहे हैं ना। कहाँ यहाँ राशन नहीं, यहाँ रोजगार चाहिए। राशन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए राशन। मोदी जो खुद मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाए अपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 भारत। इस समय हमारी मौजूदगी वाराणसी में है, जो उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित और हॉट सीट कही जा रही है, क्योंकि यहाँ से लगातार जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार सांसद यहाँ से चुने गए और जो है दिल्ली की सत्ता पे काबिज रहे। फिर से इस बार तीसरी बार क्या नरेंद्र मोदी बनारस से हैट्रिक लगा पाते हैं, क्या अपनी सत्ता को काबिज कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ये आने वाली जो है 4 जून बताएगी। यहाँ पे 1 तारीख को मतदान है। ऐसे में हमारे साथ जो है वाराणसी के आम जनमानस मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या यहाँ पे अजय राय का सिक्का चल रहा है या मोदी जी का जादू चल रहा है। ये जानने के लिए हम चाय की दुकान पे मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जो ये वाराणसी की आम जनता है, इनसे पूछते हैं इस बार भैया बनारस में क्या होगा? कमल खिलेगा या पंजा दौड़ेगा? बनारस का माहौल तो यही है, क्योंकि ये भाजपा की परंपरागत सीट रही है। नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और भी चुनाव यहाँ लड़ता था तो भी जीतते थे। लेकिन भारत की जो स्थिति इस समय है, बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, और प्रधानमंत्री का इसके तरफ कोई भी ध्यान नहीं जा रहा। वह केवल और केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता कि वह रैली में बोले। अच्छा, आप जो है जैसे मोदी जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी लगातार जो है अपनी रैलियों से जो है अपने विकास के कामों को गिनाते आए हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो। लेकिन आप कह रहे हैं बेरोजगारी का आलम। क्यों नहीं, बेरोजगारी का आलम नहीं है। 2016 के बाद से आज तक रेलवे में भर्ती नहीं निकली। 2016 में आज के बाद से यूपीपी की भर्ती नहीं निकली। 2016 के बाद से आज तक प्राइमरी की भर्ती नहीं निकली। जितनी 12 अब तक 12 भर्तियां की परीक्षा में 12 भर्तियां कैंसिल हो गई, पेपर लीक हो जा रहा है। लेकिन वो कहती है कि हमने किसानों को सम्मान दिया, किसान को सम्मान निधि रात भर किसान खेत में साल हाँकते हाँकते मर जा रहे हैं, और किसान को 2000 रुपया सम्मान निधि देंगे, किसानों की जिंदगी बदल देंगे। आप अपने 2014 वाले मैनिफेस्टो पे आइए ना, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आय दोगुनी नहीं हुई किसानों की? कहाँ आय दोगुनी होगी? उनकी आय बची ही नहीं। 55 किलो की डीएपी और यूरिया आती थी, उसका वजन घट के आगे 42 किलो। नरेंद्र मतलब आपके जो है सांसद है मोदी जी, इतना गुस्सा है अपने सांसद पे काहे लिए? भाई हमारे जन प्रतिनिधि हैं, उसको तो मानना ही पड़ेगा। चुनाव जनता ने उनको वोट दिया है, मानना ही पड़ेगा। लेकिन जो मूलभूत समस्या है उसकी जिम्मेदार कौन होगा? आज बेरोजगारी दर भारत की कहाँ पहुँच गई, आप बताइए ना। अरे भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है मोदी जी। अरे विश्वगुरु किसी के मुंह के बनने से और कहने से थोड़ी ना हो जाएंगे। कहने से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा भैया। ये अरे आप चलिए इलाहाबाद में, आपको दिखाऊं कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कितने लड़के रोज आत्महत्या कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस गलती से सरकार बनी, मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा। अब मोदी जी पहले अपनी मंगलसूत्र की चिंता करें, जिसको छोड़ को भाग गए। मोदी जी तो मंगलसूत्र हो गया। मोदी जो खुद मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाए अपने मोदी की गारंटी की बात करते हैं। जो गारंटी वो दिए थे, मोदी गारंटी नहीं कही। यशोदा बहन पटेल को जो गारंटी दिए थे, उस गारंटी की पहले बात करें मोदी जी। उनको कौन सी गारंटी दी? अरे 7 वचन दिए थे, 7 फेरा लिए थे, मंगलसूत्र बांधे थे, उस गारंटी की चिंता पहले करें ना। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, उसको अपने 10 साल के कामों पर वोट मांगना चाहिए। उसने कितने रोजगार दिए, कितने विकास किए, कितने इन्वेस्टमेंट किए, क्या उसकी वैश्विक क्षमता रही। 2 भैंस रहेगी, 1 भैंस चोरी हो जाएगी, कौन मेरा भैंस खोल के लेके चला जाएगा? कांग्रेस वाले। कांग्रेस की बनाई हुई चीजें तो मोदी जी बेच रहे हैं। मोदी जी बेच रहे हैं। अरे IIM में कौन बना? मंत्री है, बना रहे हैं। IIM में कौन बनाया? IIT कौन बनाया? इसरो कौन बनाया? एम्स कौन बनाया? भेल कौन बनाया? रेल कौन बनाया? कांग्रेस वालों ने, बीजेपी नहीं बनाई कुछ। क्या बनाया? आप 10 साल में पूछ लीजिए, 10 साल में कौन सी फैक्ट्री बनी हो, कोई IIT बनी हो, कोई एम्स बनी हो, कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, कोई मेडिकल कॉलेज बनी हो? युवा है नाराज, यहाँ पे पास भी रहते हैं। बनारस, आप बनारस के वोटर हैं, क्या माहौल है इस बार? मोदी जी दोबारा आएंगे या कुछ और होगा? माहौल है कि 100% मोदी जी आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं। पूरे देश से आ रहे हैं। अरे लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि सरकार बनी, हर महीना 85 से खटाखट आएगी।
कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। हाँ, राहुल राहुल गांधी जिसको अब तक देने आता ही नहीं, वो तो क्या बोल देते हैं वो खुद नहीं पता है। कभी आलू से सोना बना देते अच्छा, हैं। आप जिस मोदी जी की मतलब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री पद की शोभा क्या भैंस चोरी और मंगलसूत्र जैसी बात शोभा है? उन्होंने दूसरे के विरोधियों की विचारधारा को बता रहे जनता को। उनका काम है बताना, सबको अवगत कराना कि उनकी जो नीयत है, जो अच्छा, उनका क्या विचार कांग्रेस है, की विचारधारा मंगलसूत्र चोरी करने की है? वो उनका जो भावनाएं आ रही है मार्केट में, वो बता रहे हैं मोदी जी। गुरुजी जो अच्छा, भावनाएं बता रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान है, वो हो गया उसका ऑपरेशन। अच्छा, आप एक युवा हैं। हो गया है जो है वीडियो क्लिप हो गया। बनारस की, आप बनारस की जनता है, युवा है, क्या स्थिति है बनारस की? सरकार है अगले सरकार हमारे क्षेत्र से अगले बार जिला पंचायत सदस्य रमाश्री प्रजापति जीत कर गए हैं। कभी हमारे क्षेत्र चांदपुर में झांकने नहीं आए कि चांदपुर में क्या हो रहा है, क्या बनाना है, क्या बिगड़ा है। कभी वो झांकने आए हैं नाला बना है कि नहीं बना है। मोदी जी की बात कर रहे हैं, सांसद हैं, आपके देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी तो चोर है। चोर हैं? हाँ, अरे देश के प्रधानमंत्री अरे पूरा हैं, देश बेच उठवा कर रहे हैं ना। कहाँ देश बेच दिए? अरे, हर जगह महंगाई अरे, है, तो हर विश्वगुरु जगह बनाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं देश बेच दिए। देश बेच रहे हैं। देश क्या बेच रहे किए हैं, हैं हम लोग के लिए? तो क्या किए हैं? कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए हैं, बेरोजगार बैठे हैं। अरे हर मंच 2014 से बैठे हैं हर मंच से बेरोजगार। राशन की बात करते हैं, सम्मान निधि की बात करते हैं। 5 किलो राशन से हमारा पेट चल जाएगा या घर चल जाएगा। अब की बार आएगी अखिलेश सरकार। नहीं चल रहा है। हाँ, अगली बार अखिलेश सरकार। अब की बार अखिलेश सरकार। अरे बीजेपी वाले के उतने बीजेपी वाले चोर है, बीजेपी वाला चोर है। कह तो रहे हैं बैलेट पेपर से करवा लें तो औकात मालूम हो जाए, क्या वोट का रिसीट मिलेगा उनको। बड़े दावे कर रहे हैं आप, क्या कहे नाराज हैं मोदी जी? अरे बहुत नाराज है। 14 से जब आए हर चीज महंगाई है, कौन चीज सस्ताई है। 5-6 हजार रुपये महीना कमाने वाले कितना खर्चा चलाएगा घर का? पढ़ाई देगा कि स्कूल का फीस देगा कि बिजली बिल भरेगा, क्या करेगा वो? अरे युवा, आपके जैसे युवा कह रहे हैं जो राम को लाए उनको लाएंगे, अरे आप वो- कह रहे हैं कोई काम ही नहीं। वो राम को क्या लाए हैं? राम तो पहले से बसे हैं, पहले से बसे हैं। सबके हृदय में पहले से बसे हैं। राम को क्या लाएंगे वो? अरे बीजेपी वाले कह रहे हैं हम ही राम को अरे ले। वो तो चोर है, वो क्या लाएंगे दूसरे को? चोर हैं। वो तो चोर हैं। अरे प्रधानमंत्री, इसमें खलबली मच गया उन लोग को, खलबली मच गई है। बेचैनी है। रोज बनारस आ रहे हैं, बेचैन हो गए हैं। अरे तो हमारा चुनाव है तो बनारस आएंगे ही। अरे तो बनारस सब लोग आएंगे ना, बनारस में सब लोग अच्छा, आएंगे। यहाँ मोदी जी आएंगे कि अजय राय आएंगे? यहाँ से अजय राय जीत रहे हैं। अजय राय जीत रहे हैं। हाँ। बहुत बड़ी बात करें, मोदी जी के सामने अजय राय। अजय राय अजय राय ओनली वन, अजय राय। से ले लीजिए। इस बार जो है बनारस की जनता मोदी जी के साथ कि अजय राय जी के साथ? सब जनता तो पता नहीं है, लेकिन जनता का जो मूड है उसको चाहिए रोजी, उसको चाहिए रोजगार, किसानों को चाहिए एमएसपी, वो कुछ मिलने से रहा। जनता को किसी राजनीति से किसी लालीपाप की जरूरत नहीं है। राम मंदिर, राम इतने कमजोर नहीं है कि किसी की बैसाखी पे आएंगे मंदिर में। राम सबके थे, राम हमारे दिल में है। अरे राम बीजेपी वालों के हैं कह रहे हैं। राम पर्सनल करवाया है क्या? रजिस्ट्रेशन करवाया है कह रहे उनका। हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को किसकी औकात है राम को लाने के लिए? राम की औकात है किसी को राम को लाने की? राम हर कण में है, हर दिल में है राम, और राम सबके हैं। राम किसी के पेटेंट नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले तो पेटेंट है ना। ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं, उनकी सोच है, उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। राम सबके हैं और सबको चाहिए रोजगार, सबको चाहिए रोटी, किसानों को चाहिए एमएसपी। आज हम खेती करते हैं साहब, भरी ठंड में जाके हम खेत सींचते हैं और हमारे रेट, हमारे गेहूं की कीमत तीसरा लगाता है। कोई मतलब है इस चीज का? अच्छा, आप जितना मोदी जी पे नाराज हैं, तो मोदी जी के जो दावे हैं, जो हम- योजनाएं हैं, उसका क्या साहब होगा? हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ है। मोदी जी का रोड अरे तो बनाने से मोदी जी देश की चलेगा। नीति तो है कि किसानों को सम्मान निधि वो मिल रोजगार रही पे है, बात नहीं मंदिर कर रहे। बनाने आयुष्मान से कार्ड बन रहा है। देश चलेगा। जी की नेता पैदा हुए वो है नितिन गडकरी। उनके Yes. जैसे कोई नेता नहीं है भाजपा में, बाकी सब जो है भ्रष्ट है। अरे प्रधानमंत्री तो मोदी जी है ना। अरे मोदी जी रह के क्या करेंगे? देश कोई अभी 10 सालों में 2014 के बाद कौन सी फैक्ट्री लगाए हैं बताइए ना। यहाँ राशन नहीं, यहाँ रोजगार चाहिए। राशन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए राशन। अरे तो कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं आएंगे 10 किलो राशन कांग्रेस देंगे। की देन है, कोल इंडिया, एनटीपीसी, भेल, सारी जितनी आज है टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी है, जितनी रायबरेली से लेकर हर जगह, ये कांग्रेस की देन है। आज उसको जो मोदी जी अरे आप बनारस की जनता है, मोदी जी के वोटर हैं। ठीक है, हम आप लोग मोदी जी नसीब की है, विरोध लेकिन बात उन्हें कर रहे हैं। हम लोग लायक काम नहीं किए।
मोदी यहाँ कुछ काम नहीं बिल्कुल किया? नहीं, क्या काम किया? अरे काशी कॉरिडोर बना बढ़िया। अरे कॉरिडोर से हम लोग का क्या जीवन चलेगा? ठीक है, मान लें हाईवे बनाया बड़ी, ये सब नितिन के माध्यम से हुआ है। मतलब नितिन गडकरी का काम है, मोदी जी का नहीं है। देखिए वो तो प्रधानमंत्री है, लेकिन विभाग बांटा हुआ है ना सबका, बटा के नहीं अच्छा, पाए। युवा हैं आप, काहे इतनी नाराजगी है मोदी जी से? नाराजगी इसलिए सर है कि हम एक समय हम लोग टोटो चलाते हैं, एक समय ये समय था कि जो सवारी होते हैं भैया वो इंतजार करते थे कि ऑटो ऑटो आएगी तो हम लोग बैठ के जाएंगे। अब ये हो गया दिन कि ऑटो खड़ी है, सवारी नहीं है। अरे तो यही तो अच्छे दिन है, सवारी है तुरंत चली जाए। ये अच्छे दिन नहीं है, बुरे दिन है सर, ये बुरे दिन है। बिल्कुल है 100%। और बता रहे हैं आज के डेट में अरे सवारी के लिए तो अच्छे दिन है ना। कांग्रेस से अच्छी सरकार कोई सरकार नहीं है। कांग्रेस हकीकत से है। कोई नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस सरकार है, मंगलसूत्र चोरी हुई है। कोई बात नहीं, मोदी जी तो हमारे बाप समान है, उनकी वाइफ जो हमारी माता समान है। जो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाए वो हमारा आपके क्या करेंगे बताइए ना। अपनी परिवार की रक्षा नहीं कर पाए, क्या कर पाए? अरे कह रहे हैं देश विश्वगुरु बनने जा रहा है, पाकिस्तान सर, ये काटता है। वो देश बेच रहे हैं, ये सब कोई मतलब नहीं है सर। देश बेच रहे हैं। देश बेच रहे हैं मोदी जी। हाँ एकदम देश बेच रहे हैं। कहाँ देश बिक गया है? जितनी अरे! सरकारी संस्थाएं हैं टोटल प्राइवेटाइजेशन हो गया। कहाँ देश हाँ। बिक गया है? देश बेच आज इतना कर्जा में जो है जनता का ही पैसा से कुल कर्जा भर रहे हैं ना, या अपने खुद के पैसा से भर रहे हैं या कि अपने कमाई का भर रहे हैं या कि अपने पेंशन का भर रहे हैं। ये हमें बता दे कि मोदी अपने पेंशन का कर्जा भर रहे हैं। अच्छा, आप युवा अभी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार आप लोग जो कहते हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं। अरे हम नहीं कहते, सुनिए, मोदी जी सुनिए, कहते हैं ठीक मन है। से। भारत की जो भी जनसंख्या है, जो भी माँ बाप हैं, वो बच्चे अपने पैदा करते तो उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अपने बच्चे को पिला लेंगे। बस ये है कि हमको 2 चीज़ केवल चाहिए। एक चीज़ हमको स्वास्थ्य की गारंटी चाहिए और दूसरी शिक्षा फ्री चाहिए। हमको राशन फ्री चाहिए, नमक फ्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरे हमारे तो बच्चों को एक मिनट पहले बात आयुष्मान सुनिए। कार्ड बना, शिक्षा आयुष्मान कार्ड से कहाँ इलाज हो रहा है, जरा पता कर बताइएगा हमको। आदमी लेके दौड़ रहा है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल को इलाज कर रहा है? इलाज नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। आयुष्मान कार्ड मेरे पास भी है, क्या आयुष्मान कार्ड झुंझुना है क्या? एकदम झुंझुना है। दूसरी बात यह है कि अगर इतनी बढ़िया भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पे पहुंचने वाली है, तो जब मोदी सरकार आई थी 2014 में, तो भारत में 33 करोड़ लोग राशन पाते थे और हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि हम विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंचने वाले हैं और आज 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। गरीबी बढ़ी, गरीबी घटी। गरीबी बढ़ गई भाई 33 गरीबी मिट गई। 33 करोड़ को राशन मिलता था, आज आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। 2014 में भारत पर 54 लाख करोड़ रुपए की कर्ज थी, आज 252 लाख करोड़ रुपए अरे कर्ज हुई। विकास होगा तो कर्ज बढ़ेगा ना। अरे विकास हुआ, जीएसटी भी तो इंक्लूड हो रहा है। आज हर महीने 1.5 लाख करोड़ रुपए जीएसटी, अरे पैसा जा कहाँ रहा है? अडानी का क्यों कर्जा माफ करने के लिए? अडानी कर्जा माफ। भाई 2.5। अरे मोदी जी सुनिए तो मोदी जी हर मंच से कहे अब राहुल गांधी अडानी के नामे लेना बंद कर दिया, पैसा टेम्पो से जा रहा है मोदी राहुल जी के को किस रैली में मोदी जी क्या बोलेंगे उनको टेलीप्रॉम्प्टर से बोलना है। यहाँ। टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाएगा तो बकबक करने लगेंगे। अरे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। अरे ठीक है, यशस्वी हैं। जब उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि उसके ठीक 1 घंटे पहले राहुल गांधी झारखंड के कोडरमा में बयान दे रहे थे और वहीं से उन्होंने अडानी का नाम लिया था। और मोदी जी अगर कहते हैं कि टेम्पू भर भर के अडानी अंबानी राहुल को पैसा दे रहे हैं, तो उनकी ईडी सीबीआई क्या कर रही है? जब उनको टेम्पू का नंबर तक पता है तो भेजे ईडी सीबीआई। अरे तो कहते हैं ईडी वाले भेजते हैं, विपक्ष वाले चिल्लाने लगते अरे भेजिए ईडी सीबीआई, अडानी के घर भेजिए। हैं। मुख्यमंत्री आप बताइए हमको, एक सवाल का जवाब उनसे पूछ लीजिएगा अगर कोई भाजपा वाला मिलेगा। इतना तेजी से भारत विकास किया। अच्छा, आप कांग्रेस वाले हैं कि युवा ये हैं? नहीं, मैं एकदम किसी का पक्षधर नहीं हूँ, किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। लेकिन ये अच्छा आम जो है, जनता है। आप आम जनता हैं। लेकिन अब आप जो है अगर बनारस से मोदी चुने जाते हैं तो जो है फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे भाई प्रधानमंत्री को- देते हैं आप लोग, काहे गुस्सा हो प्रधानमंत्री इतना? देंगे तो हमको क्या मिला? बनारस को, बनारस की जो संस्कृतियाँ थी, गलियों की संस्कृति, उसको तोड़ के कॉरिडोर बना दिए। कॉरिडोर से हमसे क्या मतलब है? आज मंदिर के अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल गया, होटल खुल गया, इसकी क्या जरूरत थी? जो माला 100 साल माला बेच रहे थे वहाँ, जब उनका दुकान तोड़ा गया तो उनसे कहा गया कि आपको अंदर फ्लैट मिलेगा दुकान खोलने के लिए। और जब बन के शॉपिंग मॉल तैयार हुआ और सारी गुजराती कंपनियां आ गई तो 20 लाख दीजिए तो आपको दुकान मिलेगा। कहाँ जाएंगे वो सब? जो बाहर से आता है देखने के लिए ना, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत सुंदर कॉरिडोर है, लेकिन जिसकी दुकानें टूटी हैं, जिसकी रोजगार खत्म हुई, उसके दिल से पूछेंगे क्या हो गया। अच्छा, जो है आप एक बनारस की आम जनता है, जो है क्या बनारस के आसपास का क्या माहौल है?
बनारस के आसपास का माहौल खराब है साहब। ये सीट तो जीतेंगे साहब, मार्जिन बहुत कम होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी अगल बगल की सीटें जाने वाली हैं सारी साहब की। अगर कायदे से चुनाव हो जाएगा तो इस बार गवर्नमेंट चलिए। 80 दावा कर रहे हैं आप, कहें 80 नहीं हो 420। एक कुर्सी बेचने वाला आता है, वो बोलता है 500 में कुर्सी ले लो, 500 कुर्सी ले लो, और 150 रुपए में देके चला जाता है। नेता वाली बात कर रहे हैं। नेता वाली बात नहीं, ये फैक्ट है, फैक्ट है। ये फैक्ट है। आप देखेंगे, इस चीज को रीड करिए, ये फैक्ट है। फैक्ट है। हाँ, कुर्सी वाला मतलब माहौल बना दिया एकदम वही माहौल है। अंकल, आप बनारस के वोटर हैं, इस बार बनारस किस मुद्दे को लेकर वोट करेगा? मोदी जी के पक्ष में या अजय राय जी के पक्ष में? कमल खिलेगा कि कांग्रेस की पंजा? मिलेगा टाइम, लेकिन वोटवा जब मिलेगा तब तक मिलेगा। वोट नहीं मिलेगा? अरे तो कैसे मिलेगा? हम लोग भूखे मर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं? अरे राशन जो दे रही है सरकार। राशन का खाली राशन खाएंगे, मैं दाल चावल सब्जी गुड़ कहाँ से आएगा? कोई लकड़ी कहाँ अरे से? राशन दे रही, सिलेंडर दे रही है, अरे सिलेंडर फ्री आयुष्मान कार्ड से इलाज करा रही है। फ्री थोड़ी दे रही है, पैसा ले रही है। फ्री नहीं दे रही है? 800-900 रुपया लग रहा है सिलेंडर का, कहाँ जाएगा? राशन तो फ्री दे रही अरे है। राशन का ठीक खाएंगे, गेहूँ चावल खा लेंगे, खाली गेहूँ चावल नहीं खाएंगे, उनमें सब्जी लगेगा, दाल लगेगा। इससे महंगा कितना हो रहा है? तो इस बार 150-200 रुपये किलो उसकी दाल बिक रही है। इस बार बटन कहाँ दबेगी? जहाँ मर्जी आएगा वहाँ लग जाएगी। अरे कुछ इरादा हमको भी बता दीजिए। ज्यादा कहाँ, जहाँ दिख रहा है कि हाँ यही सब कमल वहीं से- कमल खिलेगा कि पंजा? अरे भैया कमला तो है, इसमें दिख रहा था, कमला से नहीं तो कमल ही खिलेगा। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस बार जो है बनारस में क्या होगा। चाचा, इस बार जो है आप बनारस के वोटर हैं, बनारस में कमल खिलेगा कि पंजा? कमल खिलेगा। क्या मुद्दे होंगे इस बार? तो ठीक है, इनका क्यों नहीं हरा है? अगर सही सब रहता रहे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। सही नहीं तब नहीं मोदी कहाँ महंगाई? कल 100 रुपया कमाते थे, 500 कमा रहे, कौन सी महंगाई? महंगाई नहीं है। सही महंगाई नहीं। हम 100 रुपया हम दी रहे थे, आज 500 कमा रहे, तब भी दी रहे। अरे लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं सरकार बनी हर महीने 85 सौ आएगा खटाखट। कुछ नहीं आएगा, ये कहने के लिए कहीं कुछ नहीं आएगा। नहीं, कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा। जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, जो सरकार आएगा वही करेगा जो ये कर रहे हैं। मतलब मोदी जी की लहर है, हाँ। मोदी जी का चेहरा है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बार? मोदी जी बनेगा, और क्यों नहीं बनेगा? मोदी जी बनेगा। माहौल बन गया है। माल बना, अगर सही है तो आप ही बनता रहे। अगर आपका कोई सरकार में के देख रहे हैं कि मोदी जी लायक जो बनने लग है ना, जो अगर कांग्रेस को सरकार है तो बताइए, अपना चेहरा दिखा दीजिए। ये थी हमारे साथ जो है बनारस की आम जनमानस, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ से जो है नरेंद्र मोदी जो है तिवारा या हैट्रिक लगा के क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पे फिर से होंगे काबिज या कुछ और होगा। ये आने वाली 4 जून बताएगी। तब तक के लिए नमस्कार।